Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के क्रम में आज मैं वर्ग 6 विषय हिंदी से पाठ 4 मैं हूं रोबोट के बारे में बताने जा रहा हूं। बच्चों, रोबोट एक मानव की तरह यंत्र चालित मानव है जो मनुष्य की तरह ही सारे कार्यों को करता है, मनुष्य की तरह ही उसके कार्य प्रणाली। बच्चों, आप जानते हैं कि मनुष्य ने आज तक आश्चर्यचकित कर देने वाले आविष्कारों को किया है, जिससे यह सारी दुनिया स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। जैसे पहिए का आविष्कार, उसके बाद घड़ी का आविष्कार और घड़ी के आविष्कार के बाद शक्तिशाली यंत्रों का आविष्कार इत्यादि मानव के सभी आविष्कार आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। इन आविष्कारों के माध्यम से मानव ने अपना काम या अपने कामों का बोझ यंत्रों को सौंप दिया। बच्चों, वर्तमान समय में बहुत सारे काम यंत्रों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें मनुष्यों की आवश्यकता बहुत कम है, यानी 9 के बराबर है। सर्वप्रथम रोबोट शब्द का इस्तेमाल 1921 ईस्वी में चेकोस्लोवाकिया की कार्ल कैपरू नामक नाट्य लेखक ने अपने नाटक में किया था। उसके बाद मानव ने इस नाम के आधार पर इस यंत्र का आविष्कार किया। बच्चों, रोबोट एक विशाल मानव यंत्र है जो विद्युत प्रवाह के द्वारा संचालित होता है। जिस तरह मनुष्य में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान इत्यादि सभी अंग होते हैं, उसी तरह इस रोबोट में भी अंग है। अर्थात कहने का अर्थ है कि इस रोबोट में भी ये सभी चीजें हैं। फर्क इतना ही है कि मानव सजीव होता है और यह रोबोट निर्जीव है। यह यंत्रों द्वारा चालित होता है, यानी विद्युत प्रवाह के द्वारा यह अपने कार्य को संपादित करता है। आज के वर्तमान समय में यह रोबोट बहुत सारे कार्यों को संपन्न कर रहा है या करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। बहुत लंबे समय तक कार्य करने के बाद भी यह थकता नहीं। बच्चों, जिस तरह मनुष्य में धमनियों और शिराओं का जाल बिछा होता है, कहने का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर के अंदर धमनियां और शिराएं एक जाल की तरह आच्छादित है, जिसके द्वारा रक्त का प्रवाह होता है। ठीक उसी तरह रोबोट में भी
तारों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें रक्त के स्थान पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है और उस धाराओं से मिलने वाली ऊर्जा के तहत यह कार्य करता है। जिस तरह हम मनुष्यों के पास काम करने के लिए मस्तिष्क है, उसी तरह रोबोट के पास भी बच्चों काम करने के लिए मस्तिष्क है। यह मस्तिष्क रोबोट के पास जो मस्तिष्क है वह मानवकृत मस्तिष्क है और मनुष्य के पास जो मस्तिष्क है वह ईश्वर प्रदत्त मस्तिष्क है। दोनों में अंतर इतना ही है। कहने का अर्थ कि रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर द्वारा संचालित होकर अपने सारे कार्यों को करता है। बच्चों, आजकल वर्तमान समय में रोबोट का प्रयोग वस्तुओं के पैकिंग करने में, परिवहन कार्य में, पृथ्वी और अंतरिक्ष की खोज में, सर्जरी में, हथियार में, प्रयोगशाला अनुसंधान में और औद्योगिक माल के उत्पादन में बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। बच्चों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि रोबोट में कार्य करने की क्षमता अधिक है। वह लंबे समय तक कार्य करते हुए भी थकता नहीं, क्योंकि वह विद्युत चालित एक यंत्र है। इस कारण वह थकता नहीं। जब तक उसमें विद्युत धारा की प्रवाह होती रहेगी, उसकी कार्य की गति चलती रहती। बच्चों, इस रोबोट से हमारे बहुत सारे कार्य आज के वर्तमान समय में आसान हो गए। बच्चों, आपको पता होगा कि यह रोबोट चंद्रमा पर भी गया था, अमेरिका द्वारा भेजा गया था और इसी रोबोट ने उस चंद्रमा की लाल मिट्टी को खोदकर यह पता लगाया कि चंद्रमा पर मानव जीवन नहीं है। तो बहुत सारी आश्चर्यजनक कार्यों को रोबोट के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। राजीव गर्ग ने इसे यंत्र चालित मानव का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उसकी आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया है। बच्चों, आत्मकथा अपनी कथा को कहते हैं। तो मैं हूं रोबोट शीर्षक पाठ एक आत्मकथा है, जो रोबोट की आत्मकथा है, से राजीव गर्ग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमें बताने का प्रयास किया गया है कि रोबोट आखिर है क्या, इसकी कार्यशैली कैसी है, किस तरह इसमें और मनुष्य में समानता है और भिन्नता है। इन सारी चीजों को पाठ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। लेकिन अंत में राजीव गर्ग का रोबोट के माध्यम से कहना है कि रोबोट चाहे कितना भी चतुर हो जाए, कितना भी दक्ष क्यों न हो जाए, लेकिन वह मनुष्य का गुलाम ही रहेगा। वह मनुष्य से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी नींव, उसका जन्मदाता यह मानव का मस्तिष्क है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि रोबोट एक मानव मस्तिष्क का आश्चर्यजनक उपज है, जिसे कम समय में अधिक से अधिक कार्य को संपादित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप रोबोट के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं इसे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
Thanks for watching this video.